आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल पे। और आज की इस वीडियो में फिर से हम लोग एक और नज्म के ऊपर बात करने वाले हैं जिसे लिखा है फैज अहमद फैज नहीं, और इसका टाइटल है मगर दिल है कि उसकी खाना वीरानी नहीं जाती। तो चलिए इस नज्म को पढ़ना शुरू करते हैं और जानते हैं इसके अंदर क्या है। कई बार उसका दामन भर दिया हुस्न दो आलम से, मगर दिल है कि उसकी खाना वीरानी नहीं जाती। हुस्न दो आलम का अर्थ होता है दोनों लोग के सौंदर्य से। तो उन्होंने क्या है, दोनों लोग का सौंदर्य ला करके रख दिया है अपने दिल के सामने, फिर भी मगर दिल है कि उसकी खाना वीरानी जाती नहीं। यहाँ पर खाना वीरानी का जो अर्थ है उसका मतलब है घर की वीरानी। और ये जो घर की वीरानी है ये क्या है, उनका खुद का मन है, जहां पर उस मन को वो खुश करने के लिए कई सारी चीजें कई सारा एफर्ट्स कर रहे हैं, परंतु क्या है, सब कुछ व्यर्थ साबित हो रहा है। दिल की जो वीरानी है वो नहीं जा रही, वो अभी भी उसी तरीके से खाली पड़ा है, सुनसान पड़ा हुआ है। कई बार इसकी खातिर जर्रे जर्रे का जिगर चीरा, मगर ये चश्मे हैरा जिसकी हैरानी नहीं जाती। जर्रे जर्रे का जिगर, इसका अर्थ है कण कण का दिल। तो उन्होंने कई बार इसकी खातिर अपने मन को, अपने दिल को खुश करने के लिए उन्होंने कण कण का जो दिल था उसको चीर करके देखा। यानी इन्होंने कई प्रकार की तरह तरह की कोशिशें करी, हर छोटी से छोटी कोशिशें करके देखी, मगर ये चश्मे हैरा, जिसका मतलब होता है चकित आंखें, जिसकी हैरानी नहीं जाती। मेरी चश्मे तन आशा को बसीरत मिल गई जब से, बहुत जानी हुई सूरत भी पहचानी नहीं जाती। तो यहाँ पर चश्म का मतलब होता है आंखें, और चश्मे तन आशा इसका जो पूरा अर्थ है आराम प्रिय आंखें। और यहाँ जो बसीरत है इसका अर्थ होता है देखने की शक्ति। तो जब से मेरी इन आराम प्रिय आंखों को देखने की शक्ति मिल गई है, तब से ये जो बहुत जानी हुई सी सूरत है ये भी पहचानी नहीं जाती। तो उनकी जो ये आंखें पहले बहुत ज्यादा गम में थी, परंतु अब जब से उसमें थोड़ी सी शक्ति आई है, थोड़ी सी जान आई है, यानी कि शायर ने अपने आप को थोड़ा सा अब संभाल लिया है, उसके बाद से वो जो जानी पहचानी सी सूरत है जब सामने आती है तो उसे भी नहीं पहचानते। तो ये जो जानी पहचानी सी सूरत है उनकी उन्हीं प्रेमिका की है, अब वो उसे नहीं पहचानते, उसको इग्नोर करते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि मेरी चश्मे तन आशा को बसीरत मिल गई जब से, बहुत जानी हुई सूरत भी पहचानी नहीं जाती। सरे खुसरो से नाजे कज कुलाही छीन भी जाता है। यहां पर सरे खुसरो का मतलब है बादशाह का मस्तक, यानी कि उसका सिर, और नाजे काज कुलाही इसका मतलब है राज गौरव। तो बादशाह का जो मस्तक है वो राज गौरव से छिन भी जाता है। कुल्हा ए खुसरवी से बुए सुल्तानी नहीं जाती। कुल्हा ए खुसरवी जिसका अर्थ होता है बादशाह का ताज, और बुए सुल्तानी का मतलब होता है राज करने की आदत। राजा का अगर वो ताज हम लोग उससे छीन भी लेते हैं, उससे वो राज गौरव हम ले लेते हैं। राजा का जो ताज होता है क्या पहचान है कि वो राजा है, गौरव है वो ताज उसके लिए, उससे अगर वो ताज छीन भी लिया जाता है तो भी क्या है, उसकी जो आदत है राज करने की वो नहीं जाती। तो इसकी व्यंजना आप ऊपर वाली लाइन से समझ पा रहे होंगे कि एक प्रेमी जो पहले किसी से प्रेम करता था, बेशक वो रिश्ता टूट गया है, खत्म हो गया है, परंतु कहीं ना कहीं वो इच्छा, वो प्रेम का जो भाव है मन में फिर भी रह ही जाता है। संबंध टूटने से जो भाव है वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाते। उसी को उन्होंने इस एग्जाम्पल के थ्रू बताने की कोशिश करी है। बाजुज दीवानगी वाह और चारा ही कहो क्या है, जहां अक्ल खीरद की एक भी मानी नहीं जाती। तो दीवानगी के अतिरिक्त उसके पास और है ही क्या, ये प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि और चारा ही कहो क्या है, इसके सिवा और वो करे क्या। जहां अक्लो खीरद जिसका मतलब होता है सूझबूझ की एक भी नहीं मानी जाती। कि दीवानगी या आप कहे प्रेम में वहां पर सूझबूझ, अक्ल तो घास चरने चली जाती है, वो काम ही नहीं करती है जब ये दीवानगी सर पे चढ़ती है। तो कह रहे हैं कि बताइए अब हम और करे भी तो करे क्या, उसके पास और कोई चारा भी नहीं है, अकल तो काम करती नहीं है, तो एकमात्र उसके पास यही चारा बचता है कि उस दीवानगी में लिपटा रह जाता है। तो यही थी आखिरी लाइन का मतलब, एक बार मैं और पढ़ देता हूं कि जहां अक्ल खीरद यानी सूझबूझ की एक भी नहीं मानी जाती, वहां पर बाजुज दीवानगी व
और चारा ही कहो क्या है। तो ये थी फैज अहमद फैज की एक और नज्म जिसका टाइटल था मगर दिल है कि उसकी खाना वीरानगी नहीं जाती, कि प्रेम और प्यार तो संबंध कब का छूट गया है, पर ये जो दिल है कि मानता नहीं। यही वाला जो भाव है इस लाइन के अंदर है और इस नज्म के अंदर था। तो आशा करता हूं आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो। इसी तरीके से बेहतरीन वीडियोस आप तक हमेशा पहुंचती रहेगी। और अगर आपके पास हिंदी है और हिंदी विषय से जुड़े हुए तो इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लो, ये आपके बहुत काम आने वाला है आगे टाइम तक भी। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया तो इसे अपने किसी एक दोस्त के साथ और शेयर कर देना ताकि उसे भी समझ में आ जाए जैसे आपको समझ में आ गया।